वज़ीर आला का बाजारों की ब्यूटिफिकेशन डिजाइन के मुताबिक बनाने का हुक्म। मरियम नवाज की ब्यूटिफिकेशन प्लान की फुल प्रूफ मॉनिटरिंग की हिदायत। शहरियों की आसानी और हिफाजत के लिए हर सड़क के साथ फुटपाथ बनाने का हुक्म। शहरियों की रहनुमाई के लिए हर शहर की मार्केटों में वाज़े और यकसा साइन बोर्ड्स लगाने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज का शहरियों के लिए बाजारों और मार्केटों में हरियाली बढ़ाने और खुशगवार माहौल बनाने पर जोर दिया। इचरा बाजार को खवातीन के लिए खूबसूरत और आरामदेह बनाने का मंसूबा। बाजार में कॉफी शॉप, पकौड़े और चाट के मायारी और खूबसूरत स्टॉल लगाए जाएंगे। लाहौर के तारीखी बाजार में खरीदारों की आसानी के लिए साफ सुथरे और नए बैतुल खला बनेंगे। कुसूर में स्टेट ऑफ द फूड स्ट्रीट्स और जनरल बस स्टैंड्स की ताज़ीन और आराइश होगी। शाहकोट, वॉरबर्टन, सांगला हिल के बाजार और ननकाना साहिब का क्लॉक टावर भी सजेगा। पाकपतन में बाबा फरीद बाजार और बर्तन बाजार और कैनाल ब्रिज की ब्यूटिफिकेशन मई के आखिर तक मुकम्मल करने का हदफ। स्कूलों में मौसम सरमा की छुट्टियों में सिर्फ एक रोज बाकी। तुलबा मजीद 2 दिन स्कूल जाएंगे, फिर छुट्टियों के मजे लेंगे। जुमा 19 दिसंबर को स्कूलों में पढ़ाई का आखिरी दिन होगा। महकमा स्कूल एजुकेशन ने 21 छुट्टियां दी। तुलबा 23 छुट्टियां करेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक मौसम सरमा की छुट्टियां 22 दिसंबर से 10 जनवरी तक होंगी। हफ्ता इतवार मामूल की छुट्टी की वजह से तातीलात का आगाज 20 दिसंबर से है। मुख्तलिफ थानों में अरसा दराज से खड़ी गाड़ियां और मोटरसाइकिलें लावारिस। थाना डिफेंस ए के खुले आसमान तले मुतादिद मोटरसाइकिलें कबाड़ खाने का मंजर पेश करने लगी। नंबर प्लेट्स मौजूद होने के बावजूद गाड़ी और मोटरसाइकिलें मालिकान से राबता न किया जा सका। कई मोटरसाइकिलें थानों में जाती कामों के लिए भी इस्तेमाल होने लगी। पंजाब काबीना की बड़ी मंजूरी। ग्रीन एग्री कोऑपरेटिव पाकिस्तान रजिस्टर करने की इजाजत दे दी। 1997 से नाफिज कोऑपरेटिव पाबंदी में नरमी से ग्रीन एग्री को इस्तिस्ना मिल गया। पंजाब के 26 अजला में ग्रीन एग्री मराकिज फाल। 2030 तक मंसूबे में तोसी का हदफ दे दिया गया। डिजिटल और सैटेलाइट एग्री एडवाइजरी से किसानों को जदीद तरबियत फराहम की जाएगी। मंसूबे से चीन कोऑप और इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस से आलमी मंडी तक रसाई का इम्कान। Last year, when we took office, so smog was always dealt with 3-month period, and it was a complete curfew in Lahore. And schools were shut down, the universities were shut down, the outdoor activities, the restaurants were shut down, and there were of course lots of enforcement actions on brick kilns industry during that time period. The wedding timings were changed. There were lockdowns of course at one point in time, and most importantly the schools, universities and colleges had a major impact because this time is a mid-year of your academic calendar, so learning outcomes were also compromised. And what we used to do was, the brilliant work that we've done was in management of smog. सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, हुकूमत के मौसर इकदामात से इस साल स्मॉग में नुमायां कमी हुई। पहले स्मॉग की वजह से तालीमी इदारे बंद करना पड़ते थे। स्मॉग के मसले से निमटने के लिए तमाम मुतालिका इदारों ने भरपूर काम किया। फसलों की बाकियात जलाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई। सिग्जैग टेक्नोलॉजी के बगैर भट्ठों को बंद किया गया। स्मॉग के मुकम्मल खात्मे के लिए हर एक को अपने हिस्से का किरदार अदा करना है। वज़ीर खजाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान का पंजाब दानिश स्कूल्स अथॉरिटी का दौरा। दानिश स्कूल्स प्रोजेक्ट में पेशरफ्त और अथॉरिटी की कारकर्दगी का जायजा लिया। मुश्तबा शुजाउर रहमान बोले, दानिश स्कूल्स मुस्लिम लीग नून का एक फकीदुल मिसाल मंसूबा है। सियासी मुखालफिन की बेजा तनकीद ने प्रोजेक्ट की रफ्तार को मुतासिर किया। खुशी है कि दानिश स्कूल्स में दाखिले का मायार आज भी वही है जो हमारा मिशन था। कल तक जिस प्रोजेक्ट को शदीद तनकीद का सामना था, आज वो अपनी मिसाल आप बन चुका है।